एवरीवन, वेलकम बैक टू नोन एकेडमी चैनल। हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया है अकाउंटिंग थ्योरी, अकाउंटिंग के जितने भी बेसिक टर्म्स है वो भी हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखे हैं, जाने हैं, उनको पढ़ा, स्टडी किया है। आज से हम अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट होगा हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। बट बिफोर दैट फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहले बैलेंस शीट को स्टडी करें। बैलेंस शीट में हमारे लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज शो होती है। लायबिलिटीज जैसे कि कैपिटल और या फिर हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो गई है। दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में हमारी शो होती है असेट्स। असेट्स जैसे कि कैश इन हैंड, हमारे एट प्रेजेंट हमारे पास कितना कैश है वो हम कैश इन हैंड में शो करते हैं, या फिर कैश एट बैंक में हम बोल सकते हैं हमारे बैंक में कितना बैलेंस है, हमारे बैंक बिजनेस बैंक अकाउंट में। या फिर दूसरा हमारे पास होता है स्टॉक जर्नली। स्टॉक फ्रेंड्स क्या होता है? स्टॉक होता है वो गुड्स जिन पे हम रेगुलरली डील कर रहे हैं, उनका जो एट द एंड हम जब बैलेंस शीट क्रिएट कर रहे होते हैं तब प्रेजेंट टाइम पे जो भी स्टॉक की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है, नेटवर्थ, वो हम एसेट साइड पे शो करते हैं। या फिर थर्ड हम देखते हैं डेटर्स। डेटर्स वो होते हैं फ्रेंड्स जिनको हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, या फिर हमारा कोई फर्नीचर हो गया, गुडविल हो गई है, एंड सो ऑन, ये सब हमारी असेट्स होती हैं। फ्रेंड्स, बैलेंस शीट जो होती है वो हमेशा एक इक्वल बैलेंस शो करती है और बिल्कुल उसी बेसिस पे अकाउंटिंग इक्वेशन हमसे कहता है कि टोटल ऑफ बोथ साइड ऑफ बैलेंस शीट इज ऑलवेज इक्वल, यानी कि जितनी हमारे पास लायबिलिटी होगी उतनी ही हमारे पास असेट होगी। जस्ट सपोज मैंने अभी हमारा एक नया बिजनेस कमेंस किया है और उसको कमेंस करने के लिए मैंने हमारे बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की है ऑफ ₹1 लाख। तो यहाँ पे मेरी जो कैपिटल होगी, जो फंड मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया है, वो एज अ कैपिटल 1 लाख शो होगा और वो मेरी बैलेंस शीट में कैश एट हैंड के तौर पे 1 लाख पे शो होगा। या फिर अगर जस्ट सपोज उस कैपिटल में से, उस कैपिटल के फंड में से मैंने स्टॉक परचेज किया है 50,000 का, तो यहाँ पे मैं 50,000 शो करूंगी एट कैश एट हैंड में, और स्टॉक में भी मैं 50,000 शो करूंगी, और जबकि कैपिटल में मैं 1 लाख शो करूंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों साइड पे जो मेरा इक्वल बैलेंस आया वो दोनों साइड पे 1 लाख का है, और यही अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड है हमारी डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो कहता है कि हमारी जो अकाउंटिंग है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग पे बेस्ड है। डबल एंट्री बुक कीपिंग पे बेस्ड होने की वजह से इट शोज डुअल इफेक्ट्स, यानी कि कोई अमाउंट अगर डेबिट हुआ है तो वो ही उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट भी होगा, यानी कि हमारी अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो हमारी असेट्स भी इंक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा। और इनफैक्ट फ्रेंड्स, कई बार ये भी होता है कि जस्ट सपोज मैंने स्टॉक परचेज किया, फर्दर मोर स्टॉक परचेज किया 10,000 का विद कैश, तो यहाँ पे मेरा कैश अमाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे स्टॉक जो है वो 1,000 से इंक्रीज हो जाएगी। नाउ it says कि business transaction will always result to changes। बिजनेस, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होंगे उनसे हमारे बिजनेस के अकाउंटिंग पे हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होगा। एज इन कि हमारी अगर कोई एसेट चेंज हो सकती है, हमारी लायबिलिटीज चेंज हो सकती है, या फिर हमारी कैपिटल में कुछ चेंजेस आ सकता है, या हो सकता है हमारी दोनों साइड पे चेंज आए, या हो सकता है हमारी एक सिंगल साइड पे चेंज आए। तो ये सबको एक
प्रैक्टिकल टर्म में देखने के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर प्रैक्टिकल पार्ट। सो फ्रेंड्स, बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए हम हमारा आज का पहला इलस्ट्रेशन शुरू करने जा रहे हैं। बट बिफोर दैट हम पहले उसके फॉर्मेट को समझते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहला कॉलम हमारा आता है ट्रांजैक्शंस का। उसके बाद में फ्रेंड्स हम लिखेंगे हमारी इक्वेशन। फ्रेंड्स, बहुत सारी बुक्स में और बहुत सारे टीचर्स जो है वो ट्रांजैक्शंस का कॉलम नहीं बनवाते हैं, बट इट वुड बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू कि आप ट्रांजैक्शन का जो बेसिकली कॉलम है वो आप बनवाएं। उसके बाद में इक्वेशन आप लिखेंगे। उसके बाद में ये जो टोटल का कॉलम है फ्रेंड्स, इट्स नॉट नेसेसरी, ये बस मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया है। तो अगर आपको सही लगता है तो आप बनाइए, अदरवाइज इट्स नॉट वेरी नेसेसरी। बट फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये इक्वेशन लिखने के बाद में कुछ स्पेस छोड़ें, एक लाइन छोड़ दें, एक स्पेस छोड़ दें, ताकि हम हमारे टर्म्स नोट कर सकें। उसके बाद में हमारा पहला ट्रांजैक्शन जो है वो है मिस्टर एक्स स्टार्टेड विद बिजनेस विद कैश ₹80,000। मिस्टर एक्स ने अपना बिजनेस कमेंस किया है, नया बिजनेस स्टार्ट किया है और उसमें उसने कैपिटल लगाई है फॉर से ₹80,000। उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है और ये कैपिटल कैश में इंट्रोड्यूस हुआ होगा, कैश फॉर्म में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ हमारी कैश भी इंक्रीज हो रही है। तो आप टोटल इफेक्ट देख रहे हैं कि यहाँ दोनों तरफ इंक्रीमेंट है 80,000 का। यहाँ अगर कैश इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, यानी कि लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो एसेट साइड भी हमारी इंक्रीज हुई। तो यहाँ टोटल इक्वेशन हमारी बनी, ये जो एसेट है वो इक्वल है हमारे लायबिलिटी साइड के विद ₹80,000। तो यहाँ जो टोटल इफेक्ट है वो बैलेंस शीट में 80,000 का आ रहा है विद द ट्रांजैक्शन ऑफ ₹80,000। नाउ सेकंड हमारा जो ट्रांजैक्शन है ये है परचेज गुड्स फॉर कैश। आप ये ध्यान से टर्म देखिए, यहाँ मैंने कैश टर्म यूज किया है फॉर ₹28,000, यानी कि मैंने गुड्स परचेज की है कैश दे करके। तो फ्रेंड्स, यहाँ गुड्स के साथ में मेरे पास क्या आ रहा है, स्टॉक आ रहा है। स्टॉक आ रहा है 28,000 का। तो मेरे पास स्टॉक आ गया है 28,000 का, बट मैंने ये कैश दे करके परचेज किया है, तो यहाँ पे मेरा कैश रिड्यूस हो जाएगा 28,000 से, राइट। तो यहाँ मेरा जो कैश का टोटल बैलेंस आएगा वो आएगा 52,000 का, और यहाँ मेरी स्टॉक आ गई है 28,000। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि मेरे पास ये जो है स्टॉक है ये 28,000 से बड़ा है, और ये कैश जो है 28,000 से रिड्यूस हो गया है। तो इससे क्या हुआ है फ्रेंड्स, इससे मेरे पास जो इफेक्ट है वो नील आ गया है। यहाँ पे 28,000 से इंक्रीमेंट भी हुआ तो यहीं पे रिड्यूस भी हो गया, जबकि यहाँ लायबिलिटी साइड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और यहाँ पे अभी भी मेरे पास जो टोटल बैलेंस है वो वही सेम ₹80,000 का ही है, राइट। तो यहाँ पे अभी भी इफेक्ट कितने का है, 80,000 का। तो यहाँ टोटल इफेक्ट अभी भी 80,000 ही शो हो रहा है। नाउ इट परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹20,000, यानी कि मैंने 20,000 की गुड्स परचेज करी है क्रेडिट पे। तो जब मैंने क्रेडिट पे गुड्स परचेज की है फ्रेंड्स ₹20,000, तो जैसे मेरे पास गुड्स आ गई है 20,000 की, और क्योंकि मैंने क्रेडिट पे परचेज करी है, मैंने उधार लिया है अपने स्टॉक के लिए, तो यहाँ पे मेरे पास क्रेडिटर आ गया है। क्रेडिटर पे कितने से इंक्रीज हुआ है मेरे पास 20,000 से, राइट।
यहाँ पे अभी भी मेरे पास कैपिटल जो है वही सेम 80,000 की है, यहाँ कैश अभी भी 52,000 का है, और यहाँ इफेक्ट देखिए आप, दोनों साइड 20,000 से इंक्रीमेंट हो रहा। तो यहाँ जब मेरी टोटल इक्वेशन 52,000 कैश है और मेरे पास 28,000 प्लस 20,000 यानी कि 48,000 का मेरे पास स्टॉक है, नया कैपिटल मेरे पास नया क्रेडिटर आया है 20,000 का, कैपिटल आई है वही सेम अभी भी 80,000 की ही है। तो यहाँ फ्रेंड्स अभी भी दोनों तरफ इक्वल बैलेंस है। इक्वल बैलेंस होने की वजह से यहाँ जो टोटल है अभी भी लायबिलिटी में बैलेंस शीट में वो कितने का है, हमारा टोटल 1 लाख का। यहाँ हमारी बैलेंस शीट अब इक्वेशन कितने का टोटल शो करिए, 1 लाख का टोटल शो करिए। नाउ नेक्स्ट इट विड्रॉ कैश ऑफ ₹8,000 यानी कि हमारा कैश जा रहा है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे विड्रॉ टर्म यूज किया है तो इसका फैक्ट यानी हमारी कैपिटल पे भी पड़ेगा क्योंकि हमारी ड्राइंग्स हो गई है। तो जो कैश है वो रिड्यूस हो जाएगा 8,000। यहाँ हमारे स्टॉक पे ना ही हमारे क्रेडिटर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा कैपिटल पे, और कैपिटल भी कितने से रिड्यूस हो जाएगी, वही सेम 8,000 से, है ना। तो यहाँ हमारा जो टोटल आया कैश का वो आ गया 44,000, जो स्टॉक का जो टोटल आया वो आया है 48,000, राइट। अब जो क्रेडिटर्स हैं वो हैं हमारे पास में 20,000 के, और जो कैपिटल है वो हमारे पास रह गई है केवल 72,000। ना दोनों तरफ इफेक्ट पड़ा है हमारे पास 8,000 का, यानी 8,000 से हमारी जो कैपिटल जो अमाउंट है, जो टोटल ट्रांजैक्शन जो टोटल इफेक्ट है वो 8,000 से दोनों तरफ रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल आया बैलेंस शीट का, आप दोनों तरफ टोटल करके देख लीजिए तो टोटल आएगा हमारा 92,000 का। नाउ हमारा अगला ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन कैश, सॉरी 30,000, सोल्ड गुड्स ऑन कैश ₹30,000। 30,000 जब मैंने ब्रैकेट में लिखा है फ्रेंड्स, वो हमारी गुड्स की बेसिकली कॉस्ट प्राइस है, लेकिन एक्चुअल गुड्स मैंने कितने में सेल की है, 40,000 में। तो जब मैंने कैश में 40,000 में अपनी गुड्स सेल करी है, तो यहाँ पे मेरे जो गुड्स है वो जो मुझे जो कैश मिलेगा वो तो 40,000 मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ मैं 40,000 से कैश बढ़ा दूंगी, लेकिन मैंने 30,000 की कॉस्ट प्राइस जो टोटल गुड्स है वो 30,000 की रिड्यूस करूंगी मैं, क्योंकि मैंने अपनी गुड्स बेची है तो मेरे पास स्टॉक कम हुआ होगा, और वो कम हुआ होगा 30,000। नाउ यू विल सी कि यहाँ अभी भी इस ट्रांजैक्शन में जो टोटल इफेक्ट है वो 10,000 का कुछ जो डेविएशन है वो शो करेगा। वो डेविएशन हमारा प्रॉफिट है। तो जब हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो वो हमारी कैपिटल की वर्थ इंक्रीज कर देगा, और यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी हमारी कैपिटल 10,000 से। तो यहाँ हमारी जो अब तक की फाइनल इक्वेशन है फ्रेंड्स वो बनेगी 84,000 प्लस, अब क्योंकि हमने हमारी जो ये स्टॉक है वो 30,000 से रिड्यूस करी थी, तो हमारे पास स्टॉक रह गई है 18,000 की, और हमारे अब क्रेडिटर्स हैं 20,000 के, जबकि हमारी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हुई थी जस्ट बिकॉज हमारे पास प्रॉफिट आया है, तो ये इंक्रीज हुई थी हमारी 10,000 से। तो टोटल हमारे पास कैपिटल अब आ गई है 82,000। तो आप दोनों तरफ का जब टोटल करेंगे फ्रेंड्स, वो टोटल शो करेगा
इस तरह से फ्रेंड्स 10,000 का यहाँ पे टोटल इफेक्ट। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी जो फाइनल इक्वेशन है वो इस तरह से क्रिएट होती है। इस तरह से अब हम आगे और इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे और हम इलस्ट्रेशन देखेंगे। सो मेरे आप नेक्स्ट सेकंड पार्ट का वेट करिए ताकि मैं आपको और इलस्ट्रेशन समझा सकूं और अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। सो देन प्लीज़ शेयर इट ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, एंड सब्सक्राइब इट इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल।